जय श्री कृष्णा। पैसा 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 पैसा, बाप भरा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आजकल हर लोग यही जानना चाहते हैं कि मेरे जीवन में, मेरे लाइफ में, मेरे कुंडली में, मेरे पत्रिका में मेरा धन कहाँ छुपा हुआ है। क्योंकि आज की जो परिवेश है, जो जीवन है हमारा, हम सभी कहीं न कहीं धन के पीछे भाग रहे होते हैं। ये काम कर लूँ तो पैसा आ जाए, वो काम कर लूँ तो पैसा आ जाए। अरे हमारे साथ में जो व्यक्ति था, मेरा दोस्त था, आज देखो कितना धनवान हो गया है, कितना फेमस हो गया है, पैसे वाला हो गया, उसके पास गाड़ी, घर, बंगला, फ्लैट सब कुछ हो गए हैं, और मैं आज यहीं का यहीं बैठा हुआ हूँ। ऐसा देख के आपको भी फील होता होगा, अपने को अंदर एक कमजोरी महसूस करते होंगे कि अरे यार वो इतना पैसे वाला कैसे हो गया, मैं क्यों नहीं बना। तो आज मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि आपके जीवन का वो खजाना किस घर में छुपा हुआ है और कहां है, और बहुत ज्यादा पैसा आपके कुंडली में किस हाउस में छुपा हुआ है जहां से आप बना सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, ईश्वर ने हम सब की कुंडली में ऐसा कुछ, हमारे अंदर कुंडली में कुछ खास ज्ञान, कुछ खास चीजें देके भेजा हुआ है, जिससे हम अपने जीवन को स्वर्ग की तरह संवार सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं और जीवन में धनवान बन सकते हैं। धन कमाने के कुछ लोगों को देखते होंगे कि वो लोग, उनके पास धन कमाने के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। प्रॉपर्टी से पैसा आ रहा है, गाड़ियां चल रही है उससे पैसा आ रहा है, बिजनेस से पैसा आ रहा है, वो बोल रहे हैं उससे पैसा आ रहा है, मार्केटिंग से पैसा आ रहा है, मतलब तरह तरह हर जगह से उनके पास पैसा आता है। और कुछ लोग ऐसा है जिनके पास कहीं से पैसा नहीं आता। तो वो कौन लोग हैं, उनके जीवन में ऐसा क्या हो रहा है, क्या चमत्कार किया उन लोगों ने कि उनके पास हर जगह से पैसा आ रहा है और आपके पास पैसा बिल्कुल ही नहीं आ रहा। आप बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के ऐसे बैठे हुए हैं और दिन भर सोचते रहते हैं, ख्यालों में खोए रहते हैं कि मेरे पास पैसा क्यों नहीं आ रहा है, मैं ऐसा क्या करूं। तो अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से पता करना चाहते हैं कि आपके जीवन का वो खजाना, वो रहस्य, वो धन कहां छिपा हुआ है, किस घर को एक्टिवेट करने से, किस प्लैनेट को एक्टिवेट करने से, किस नक्षत्रों के उपाय करने से, अपने पास में क्या ऐसा चीज रखने से, क्या पूजा पाठ करने से, क्या मंत्र जाप करने से, कौन सा ऐसा काम करने से, किस घर को हम किस तरीके से एक्टिवेट करेंगे, किस ग्रह के किस कारक तत्वों को हम यूज करेंगे कि जीवन में जो आपका धन जो छुपा हुआ है वो आपको मिलना शुरू हो जाए। और एक ऐसा भी घर होता है जहां पे आपके जीवन का ह्यूज वेल्थ छिपा हुआ है। जी हां दोस्तों, ह्यूज वेल्थ। उस वेल्थ को, उस घर को हम कैसे एक्टिवेट करेंगे, तो ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन अगर आप भी मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को अच्छी अच्छी जानकारी और टिप्स के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो को अभी फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए अच्छी अच्छी जानकारी और टिप्स के लिए। और साथ में इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट है या जिनको थोड़ी बहुत अपनी कुंडली देखनी आती है, या आप भी जो मैं बात बताने वाला हूं अपने फैमिली, अपने बच्चे की चार्ट पे इन चीजों को लगाकर देख सकते हैं कि उनके जीवन में धन कहां से आएगा। क्योंकि आप पढ़ाई तो आपने बहुत कुछ कर ली, बड़ी बड़ी आपने डिग्रियां ले ली, लेकिन फिर भी आपके मन मुताबिक आपको धन नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि किस ग्रह को यूज करने से, उसे कारक तत्व को यूज करने से, किस हाउस को यूज करके आपके जीवन में बहुत सारा धन आएगा। तो आज मैं उसी बात पे बात करने जा रहा हूं। तो आपने देखा है, ये टॉपिक में लिखा हुआ है कि आपका धन कहां है, आपके कुंडली में आपका धन कहां छिपा हुआ है। तो आज मैं बात करने वाला हूं वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, और मैं लास्ट में बताऊंगा केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियोस देखी होंगी कि आपका जो धन का लॉर्ड है इस घर में बैठा हुआ है तो आपका धन यहां से आएगा, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपका प्लैनेट जिस नक्षत्र में बैठा होगा, जो धन का स्वामी है सेकंड लॉर्ड, जिस नक्षत्र में बैठा होगा, और जो उस नक्षत्र स्वामी होगा, क्योंकि हर ग्रह अपने से पहले अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देता है। तो अगर आपने उस नक्षत्र स्वामी को पकड़ लिया, उसके कारक तत्व को यूज कर लिया, तो जीवन में आप कंगाल हैं, मालामाल बनना चाहते हैं तो आप बन जाएंगे उन चीजों को यूज करके, उस रेमेडी को यूज करके। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं वो मेन पार्ट बताने वाला हूं कि आपको इतना कुछ देखने की जरूरत नहीं है। बस एक सॉफ्टवेयर में जाइए, फटाक से उस चीज को पता करना है कि आपका जो धन देने वाला ग्रह है उस हाउस में तो बैठा है, लेकिन वो किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, और उसको
एक्टिवेट करने के लिए हम क्या जप, क्या पूजा पाठ करेंगे कि जिससे कि धन आने के हमारे जीवन में नए नए रास्ते खुलने लगेंगे, हमें नई नई अपॉर्चुनिटी मिलने लगेगी। तो बात करते हैं पहले कि आपका भी अगर फर्स्ट मतलब धन का जो स्वामी है सेकंड लॉर्ड अगर आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो आपके पास धन कैसे आएगा? जी हाँ, आपके पास बिल्कुल खूब चल चल के धन आएगा, लेकिन आपका लगन, आपके सेकंड लॉर्ड का स्वामी फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ, आपके लगन में बैठा हुआ है, तो जीवन में धन कमाने के लिए आपको खुद से ही एफर्ट्स करना है। जी हाँ, आपको खुद से ही मेहनत करनी है, खुद अपने लिए नए नए रास्ते बनाने हैं, नए नए आइडियाज लाने हैं जिससे आप धन कमा सकते हैं। और साथ साथ ऐसे लोग दूसरों के लिए भी बहुत लकी होते हैं। सपोज कि आप किसी आदमी के साथ किसी काम के लिए जा रहे हैं, उसका काम नहीं हो रहा, अगर आपका भी सेकंड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो आप उस आदमी के साथ, अगर उस इंसान के साथ किसी काम के लिए चले जाते हैं तो उसका रुका हुआ काम फट से हो जाए क्योंकि आप ऐसे लोग बहुत लकी होते हैं जिनका भी सेकंड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा होता है। तो लेकिन आपको करना क्या है? आपको खुद से ही चीजें ढूंढनी है, अपने अंदर वो ऐसी चीजें डेवलप करनी है कि आप कुछ भी करेंगे तो उससे आप धन अर्जित कमा सकते हैं। आप कमीशन का काम करके किसी को कुछ कर दिया, आप वहां से भी पैसे जनरेट कर सकते हैं। और साथ साथ एक चीज मैं आपको बहुत बड़ी चीज बताने वाला हूं जो अभी तक यूट्यूब पे किसी ने बताया नहीं हुआ, कि जहां भी आपका सेकंड लॉर्ड बैठा है, सपोज आपका सेकंड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो वहां से 1 2 3 4 5 यहां पे यानी फिफ्थ हाउस में आपके जीवन का ह्यूज खजाना छिपा हुआ है। तो अगर फिफ्थ हाउस खाली है तो उस राशि को पकड़ के आपको यूज करना है, मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। या यहां पे कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो उसके कारक तत्व को यूज करके उस हाउस से रिलेटेड काम करके आप जीवन में बड़ा धन कमा सकते हो। कहते हैं ना कि बिजनेसमैन, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, बिजनेसमैन, वो क्या कर रहे हैं, उनका पैसा मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं वो लोग बड़ा पैसा कमाने के लिए वो अपने से सेकेंड लॉर्ड से फिफ्थ हाउस में जो राशि या ग्रह बैठा हुआ है उस चीज को भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो अब मैं बात करने वाला हूं कि अगर आपका सेकेंड लॉर्ड सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है तो ये तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। और आपको पता ही है सेकंड हाउस हमारी फैमिली का, कुटुंब का, हमारी वाणी का होता है, स्टोन्स का होता है। मतलब हम जहां रहते हैं, हमारे जो लोग हैं फैमिली के, उनसे सपोर्ट मिलके, या ऐसे लोग को अक्सर देखा गया है। अगर आप वीडियो को रिलेट करेंगे तो मेरे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा कि आपका भी सेकंड लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में बैठा हुआ है तो ऐसे लोग ज्यादातर इन लोगों को फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व होते हुए देखा गया है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप अपने फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाइए, अपने फैमिली को आगे बढ़ाइए बिजनेस को, उससे आप अच्छा खासा धन कमा लेंगे। नहीं तो आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, सेकंड हाउस हमारी वाणी का भी होता है, मार्केटिंग में जा सकते हैं, फाइनेंस में जा सकते हैं। आप बोलने वाला काम करके आप बोल के ही पैसा बना सकते हैं। जी हाँ, आप सपोज किसी का कोई सामान बिक नहीं रहा है, आपने उसके सामान को कुछ ऐसा प्रमोट कर दिया, सामने वाला खरीद लिया और जिसका सामान था उसने आपको कुछ धन दे दिया, तो ऐसा करके भी आपके पास पैसा आता होगा। जी हाँ, दूसरे को सामान को प्रमोट करके भी आप पैसा बना रहे होंगे। और आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, फाइनेंस में जा सकते हैं। इन जगहों से आपके जीवन में धन आ सकता है या धन आ रहा होगा। और साथ में एक चीज मैं आपको वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगा कि आप वो कौन सा ग्रह है, वो कौन सा नक्षत्र है, उससे रिलेटेड ही लाइफ में आपको पैसा आ रहा होगा। चाहे यहाँ पे कौन सा भी ग्रह बैठा उससे मतलब नहीं, लेकिन लास्ट में एक ऐसी आपको टिप देने वाला हूं, आसान सा टिप्स जिसको देख के आप समझ जाएं कि जीवन में आप रिलेट कर पाएंगे कि आप जो काम कर रहे हैं वो उसी प्लैनेट से रिलेटेड आप कहीं ना कहीं आपके जीवन में धन आ रहा है। अगर हम बात करें आपके ह्यूज वेल्थ की, तो आपका भी सेकंड, आप देखिए कि आपका सेकंड लॉर्ड से फिफ्थ हाउस कौन सा स्थान बना हुआ है, तो फिफ्थ हाउस सिक्स्थ हाउस होगा। सिक्स्थ हाउस में कोई राशि है या ग्रह है, उससे रिलेटेड या उस ग्रह के कारकत्व को उस हाउस से रिलेटेड यूज करके आप जीवन में ह्यूज वेल्थ बना सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि आपका सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में है, तो थर्ड हाउस पता है क्या होता है, हमारे सिबलिंग्स का होता है, हमारे छोटे भाई बहनों का होता है, छोटी छोटी यात्राओं का होता है, डॉक्यूमेंटेशन का होता है, कमीशन का हाउस है, हमारे पराक्रम का हाउस है, हमारे हॉबीज का हाउस होता है। तो अगर आपका भी
सेकेंड लॉर्ड धन का स्वामी अगर थर्ड हाउस में जाके बैठा हुआ है तो आपको करना क्या है, आप टूर एंड ट्रेवल्स का काम कर रहे होंगे या आप कीजिए, उसमें अच्छा रहेगा आपके लिए। या जो लोग मार्केटिंग में है यहाँ वहाँ जाके अपने सामान का प्रमोशन करते हैं उनके लिए है, या फिर आप किसी सामान को आप प्रमोट कर रहे हैं वो काम हो गया। आप टूर एंड ट्रेवल्स का काम कीजिए, आप गाड़ी चला सकते हैं, या फिर प्रॉपर्टी का काम, जो दलाली का काम या जो ब्रोकरेज कमीशन का काम होता है आप वो काम कर सकते हैं, आप डॉक्यूमेंटेशन का काम कर सकते हैं। तो अगर कहीं ना कहीं आपका भी सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा हुआ है तो इन चीजों से आपको पैसा आ रहा होगा। लेकिन कंडीशंस यहाँ पे ये बनती है कि यहाँ पे कौन सा प्लैनेट है, कोई पाप ग्रह है आपका सेकंड लॉर्ड या सौम्य ग्रह है, मतलब मेलिफिक प्लैनेट है या बेनिफिक प्लैनेट है, क्योंकि ये हाउस हमारे जीवन में बहुत मेहनत और परिश्रम कराने के बाद ही हमें धन देता है। तो इन सिचुएशन से भी आपको गुजरना पड़ रहा होगा, लेकिन जो चीजें मैंने बताई हैं आप कहीं ना कहीं आपके जीवन में वहां से धन आ रहा होगा। अगर हम बात करें कि आपके सेकंड लॉर्ड यानी थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, वहां से फिफ्थ हाउस आपका सेवेंथ हाउस हो गया, 1 2 3 4 5, यानी सेवेंथ हाउस में देखिए कौन सा ग्रह कौन सी राशि है, ये आपके जीवन का सबसे बड़ा ह्यूज वेल्थ आपका यहीं छुपा हुआ है। अगर आप भी जीवन में ह्यूज वेल्थ कमाना चाहते हैं और लोगों की तरह, तो देखिए कि सेवेंथ हाउस में जो राशि है या ग्रह है उससे रिलेटेड या सेवेंथ हाउस के जो कारकत्व हैं उनको यूज करके भी आप जीवन में ह्यूज पैसा बना सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, मैं लास्ट में बताने वाला हूं। अब हम बात करते हैं कि आपका भी सेकंड लॉर्ड धन का स्वामी फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, तो ये भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है, क्योंकि फोर्थ हाउस हमारी माता का स्थान होता है, सुख सुविधाओं का होता है, एजुकेशन का होता है और लग्जरी का भी होता है। तो ऐसे लोगों को मैंने कुछ कुंडलियां देखी थी तो मैंने देखा कि ऐसे लोग वर्क फॉर होम ज्यादातर कर रहे होते हैं, या ऐसे लोग अपने घर के आसपास ही कुछ बिजनेस कर रहे होते हैं, या ऐसे लोगों को अगर जॉब भी मिलता है तो ज्यादा नहीं, ऐसे लोगों को जॉब भी अपने घर के आसपास मिल सकता है। या जीवन में आपको धन, जब आप स्टूडेंट हैं या कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको आपके माता के द्वारा सपोर्ट मिल रहा होगा, माता जी के थ्रू भी आपको धन मिलता होगा जीवन में कुछ न कुछ करने के लिए। तो ऐसे लोग, अगर आपका भी सेकेंड लॉर्ड फोर्थ हाउस में है, और एक चीज खास यहाँ पे एक चीज अच्छी देखी जाती है, अगर आपका भी सेकेंड लॉर्ड फोर्थ हाउस में है तो जीवन में आप जितनी ज्यादा लग्जरी के ऊपर थोड़ा बहुत कमा के खर्च करेंगे तो आपका धन ज्यादा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लग्जरी में आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो पैसा कहीं ना कहीं से घूम फिर के आपके पास दोबारा चला आएगा। तो अगर आपका भी सेकंड लॉर्ड फोर्थ हाउस में है तो बहुत ही अच्छी स्थिति है, बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो मेलेफिक प्लैनेट है या बेनिफिक प्लैनेट है, यानी पापी ग्रह है या शुभ ग्रह है, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं जो जनरली जीवन में घटनाएं घटती है, तो यहाँ पे ऐसे लोग, आपका पैसा यहीं पर छुपा हुआ है, आपको अपने मदर से सपोर्ट मिलेगी, और जीवन में नौकरी या बिजनेस आप अपने घर के आसपास कर रहे होंगे, या फिर आप घर पे कुछ रह के कुछ ना कुछ यूट्यूब चैनल चला रहे होंगे, कुछ ना कुछ ऑनलाइन काम का थोड़ा पैसा कमाने कुछ भी कर रहे होंगे, लेकिन आप घर पे रह के ही कर रहे होंगे, वहां से आपको पैसा आ रहा होगा। और अगर हम बात करें आपका ह्यूज वेल्थ, अगर आपका सेकंड लॉर्ड यहां बैठा है तो सेकंड लॉर्ड से फिफ्थ हाउस हुआ एट्थ हाउस, यानी कि आपको जीवन में ह्यूज वेल्थ, ज्यादा पैसा चाहिए तो आपको इस हाउस को एक्टिवेट करना होगा। जी हाँ, इस हाउस में जो भी ग्रह है, राशि पड़ी हुई है, उसके कारकत्व को साथ साथ आपको एट्थ हाउस की चीजों को एक्टिवेट करना होगा। मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। एट्थ हाउस क्या है? ऑकल्ट साइंस है, तंत्र मंत्र है, मैन्युफैक्चरिंग है, गैस है, ऑयल्स है, मतलब जो जमीन के नीचे जो सारी चीजें होती है, अगर उनसे रिलेटेड इंश्योरेंस है, टैक्सेशन है, अगर इन चीजों में भी आप अपने हाथ को, भाग्य को आजमाएंगे तो आप यहां से भी ढेर सारा पैसा बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपका भी धन का स्वामी अगर फिफ्थ हाउस में, सेकेंड लॉर्ड आपका फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है, तो जीवन में आपको पैसा यहीं से आना है, और आप इसी हाउस के रिलेटेड कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे। तो फिफ्थ हाउस क्या है? हमारे पूर्व पुण्य कर्मों का होता है, और केपी एस्ट्रोलॉजी में इसको एजुकेशन के तौर पर भी लेके चलते हैं, और साथ साथ इंटरटेनमेंट का हाउस है, मीडिया का हाउस है यहाँ पे,
और जो है बच्चों से रिलेटेड कुछ लोग, अगर आपको भी जीवन में धन कमाना है तो हो सकता है कि आप कहीं स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, टीचर होंगे, बच्चों को पढ़ा के आप पैसा कमा रहे होंगे, या फिर आप इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होंगे, वहां ऐसा कुछ काम कर रहे होंगे, वहां से आपको पैसा आ रहा होगा, या आप इतने क्रिएटिव होंगे कि क्रिएटिव फील्ड से आप पैसा बना रहे होंगे, या फिर आप स्पोर्ट्स में होंगे, वहां से भी आपको पैसा, या स्पोर्ट्स की चीजों को बेच के आपको पैसा आ रहा होगा, या फिर आप बच्चों की स्टेशनरी आइटम्स का बिजनेस कर रहे हो, बेच रहे होंगे, उनसे पैसा आ रहा होगा। मतलब इस हाउस से रिलेटेड कहीं ना कहीं आप काम करेंगे या आप काम कर रहे होंगे तो आपको जीवन में पैसा आएगा। लेकिन फिर एक चीज और यहां मिस्ट्री है कि इसकी वो कौन सा, वो आपका जो सेकंड लॉर्ड है वो किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, उस नक्षत्र का जो मालिक है उससे रिलेटेड पैसा भी आपके जीवन में कहीं ना कहीं आ रहा होगा, या आप वो काम कर रहे होंगे। खैर, मैं वीडियो का अंत में बताने वाला हूं।